हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको पता ही है कि मैं अपनी हर वीडियो में अब आपके क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे या तो फिर यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे कमेंट में कहीं भी आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं उस क्वेश्चन को पिक करती हूँ और उसका आंसर मैं देती हूँ। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और इसे पढ़ के समझ में आ रहा है कि आप इन्हें समझाने की बहुत ज़रूरत है और ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, आप सबके लिए है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी भी माइंडसेट ऐसे ही है, जिनके सर्कमस्टांसेस भी सिमिलर है, ठीक है? और मेरी भी एक टाइम पे यही सर्कमस्टांसेस थी, ऐसी माइंडसेट थी और इसी लूप में मैं फँसी हुई थी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा था। मैं जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था और मैं उस लूप में बहुत टाइम तक फँसी रही हूँ, बहुत टाइम तक। तो मैं आज इस क्वेश्चन का आंसर दूँगी, जो भी इनका क्वेश्चन है, उसका आंसर दूँगी और ये सिर्फ़ एक क्वेश्चन नहीं है, इसके नीचे भी और भी क्वेश्चन इनका था, इनका डाउट था, जो इन्होंने क्वेश्चन में नहीं पूछा है बट मैं उसे भी मेंशन करते हुए समझाऊँगी, ताकि जिनका भी ये क्वेश्चन है, उनका डाउट भी क्लियर हो और जो बाकी लोग हैं, उनका भी डाउट क्लियर हो, ठीक है? तो सबसे पहले इनका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इनका क्वेश्चन है, मैम एक कन्फ्यूज़न है, जैसे मैं 3D में देखती हूँ कि थर्ड पार्टी है और रात भर कॉल, उसके बाद बस लिखा है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने क्या लिखा है। रात भर कॉल बस भी आता है। एसपी मुझसे भी बात करता था प्यार से और थर्ड पार्टी से भी। तो जब पता चला तो मैंने बात बंद कर दी। उसके बाद एसपी ही मुझे ब्लेम करने लगा कि मैं गलत सोचती हूँ, लॉ फॉलो करती हूँ, बट एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि यदि जैसे मैं 3D बिल्कुल इग्नोर करूँ, ओके, सब ठीक हो जाए क्योंकि मैं अच्छा सोचती हूँ, बट मैं कभी 3D देखूँगी ही नहीं, तो कभी वो गलत करेगा भी पीठ पीछे तो पता नहीं चलेगा। मैं खुद की सोच में जाऊँगी और वो लॉयल सच में हो गया है अंतर आत्मा से, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी तक भी मैं अच्छी सोच में जी रही थी, वो तो अचानक से मैंने देखा ऐसा तो ऐसा, मुझे फ़ील होता है कि मैं खुद को उल्लू बना रही हूँ। हम चेक करेंगे नहीं, वो कुछ करेगा भी तो भी पता नहीं चलेगा, ये डाउट आता है। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझो, ठीक है? ये सबके लिए है, आप लोग सबसे पहले ये समझो कि जो भी आपकी 3D रियलिटी है, जो कुछ भी है, थर्ड पार्टी इश्यू है, पार्टनर ठीक से बात नहीं कर रहा है, जो भी है, मतलब आपका, मैं सिर्फ़ आपका सिचुएशन देखती हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है? जो भी आपकी 3D रियलिटी है, सबसे पहले तो ये समझो कि 3D रियलिटी वो ऐसे ही तो नहीं आया है। मतलब जो भी आपकी 3D रियलिटी होती है ना, जो भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी आपकी फिज़िकल रियलिटी में है, फिज़िकल वर्ल्ड में है, जिसे भी आप सॉलिड फॉर्म में देख रहे हो, जिसे भी आप लिक्विड फॉर्म में देख रहे हो, जिसे आप टच कर रहे हो, फ़ील कर रहे हो, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने सेंसेस, पाँचों सेंसेस का यूज़ करके, अपने स्मेल सेंस का यूज़ करके, अपने आइज़, अपने विज़न सेंस का यूज़ करके, हियरिंग सेंस का यूज़ करके, टच टच सेंस का, जो भी सेंसेस का यूज़ करके आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है? आपका एसपी का थर्ड पार्टी से बात करना, आपके एसपी का आपसे बात करना, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये एक्सपीरियंस जो सॉलिडिफ़ाई हुआ है, जो फिज़िकल वर्ल्ड में है, ये फिज़िकल वर्ल्ड में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके माइंड का रिफ्लेक्शन है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके माइंड का रिफ्लेक्शन। इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो डाला है, कॉन्शियसनेस इज़ द ओनली रियलिटी। उस वीडियो को आप जाओ, एक बार देखो और समझो कि आपकी कॉन्शियस माइंड कैसी रियलिटी है, क्यों रियलिटी है। आप अच्छे से जब समझ जाओगे कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वही आपकी रियलिटी है और जो भी आपके माइंड में है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अजम्पशन, अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहले उसे समझो, ठीक है? अगर समझोगे नहीं तो यही कन्फ्यूज़न, ये डाउट आपके माइंड में रहेगा। लॉ ऑफ अजम्पशन नाम का जो प्लेलिस्ट मैंने रेडी किया है, उसे देखो, हर एक वीडियो को देखो।
उसमें मैंने अच्छे से लॉ ऑफ अजम्पशन को भी समझाया है, बहुत सारी चीज़ों को बताया है और भी बहुत सारे आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स लेकर मैं उसमें ऐड करने वाली हूँ। लेकिन एट लीस्ट अभी जितना है उतना आप देखो, एट लीस्ट आपका जो कन्फ्यूज़न है ना वो क्लियर होगा, जो आपका डाउट है लॉ ऑफ अजम्पशन को लेकर वो क्लियर होगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? तो लॉ ऑफ अजम्पशन का सिंपल मतलब होता है कि जो आप अज़्यूम कर रहे हो माइंड में, जो भी आप अज़्यूम कर रहे हो, वो रियलिटी बनता है। वो रियलिटी बनता है। तो जो भी आपकी रियलिटी है, थर्ड 3D रियलिटी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है। इसे ऐसे समझो कि आपका जो आउटर वर्ल्ड है, फिज़िकल वर्ल्ड है, वो एक मिरर है और आपके माइंड में जो कुछ भी है, वो उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही ये बात पता चलता है कि जो भी 3D रियलिटी है वो सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है और वो हमारा ही क्रिएशन है। हमने ही ऐसा अज़्यूम किया था और वो रिफ्लेक्ट करके 3D रियलिटी में दिख रहा है। तो ये पता चलते ही एक एंग्ज़ायटी सा फ़ील होता है, डर लगता है, बुरा लगता है कि भाई मैंने ही ये क्रिएट किया है और कहीं कभी-कभी लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, ठीक है? ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये समझने के बजाय, ये सोचने के बजाय कि ये मेरा ही क्रिएशन है, मेरी वज़ह से ही ऐसा हुआ है, खुद को ब्लेम करने के बजाय ये सोचना है कि अगर मैं क्रिएटर हूँ, अगर मेरी कॉन्शसनेस ही रियलिटी है और जो कुछ भी 3D रियलिटी में है, ये सब पहले मेरे अवेयरनेस में है, मेरे कॉन्शियस माइंड में है, मेरे कॉन्शसनेस में है। जो मेरे अवेयरनेस में है, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं अगर अपने अवेयरनेस को चेंज करूँ, अपने असम्पशन को चेंज करूँ, तो 3D रियलिटी भी चेंज हो सकता है ना? जब ये क्रिएट हो सकता है, तो इसका अपोज़िट भी क्रिएट हो सकता है। तो जो भी आपका क्वेश्चन है, आपका डाउट है आपके माइंड में कि 3D रियलिटी में ऐसा क्यों है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है, आपको ये समझना है और ये टेम्परेरी है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, ये टेम्परेरी है, परमानेंट सिचुएशन नहीं है। तो इतना आप समझ गए? अब आते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन पे, ठीक है? तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर आप 3D में चेक ही नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो सही जा रहा है कि नहीं? ठीक है? आप सही रास्ते पे हो या नहीं? तो पता है क्यों? ये थॉट, ये डाउट आना बहुत नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है, हर किसी के माइंड में ये डाउट आता है कि कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा सोच रही हूँ, मैं अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रही हूँ, तो बाहर भी वो चीज़ें दिख रही हैं। तो सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि 3D से वैलिडेशन मत माँगो क्योंकि मैनिफेस्टेशन 3D से होता ही नहीं है। 3D का कोई रोल ही नहीं है मैनिफेस्टेशन वाली जर्नी में। मैनिफेस्टेशन जर्नी में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो आप हो। आपके माइंड में आप क्या अज़्यूम कर रहे हो, आपका क्या बिलीफ है, आपकी क्या आइडेंटिटी है, आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड है, सिर्फ़ उसका ही रोल है। सिर्फ़ आप जो सोच रहे हो वही इम्पोर्टेंट है, आप जो बिलीव कर रहे हो, जो आपका असम्पशन है। अगर आप बाहर चेज़ करोगे, कुछ ढूँढने की कोशिश करोगे, अपने क्वेश्चन का आंसर ढूँढोगे, वैलिडेशन माँगोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि वो तो सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है ना? आप अगर मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है? आप मिरर के सामने खड़े हो और आपके जो भी अभी फ़ेस पे जो कुछ भी है, आपने जो भी अगर आपने रेड कलर का लिपस्टिक लगाया हुआ है, तो क्या आप अपने मिरर पे जो आपका इमेज दिख रहा है, आप चाहते हो मिरर में आपका जो फ़ेस है, उस पे रेड लिपस्टिक के जगह पे पिंक लिपस्टिक दिखे, तो क्या आप मिरर में लिपस्टिक लगाओगे? ऐसा तो नहीं है ना? आप अपनी लिपस्टिक चेंज करोगे ना, अपनी आपने जो रेड लिपस्टिक लगाया था, उसे चेंज करके उसे रिमूव करके आप पिंक लिपस्टिक लगाओगे, तब जाकर मिरर में वो चीज़ दिखेगा कि हाँ, वो पिंक लिपस्टिक दिख रहा है। तो चेंजेस अपने अंदर लाने हैं और बाहर से वैलिडेशन नहीं माँगना है। आपको इतना भरोसा होना चाहिए, अगर आप बाहर से वैलिडेशन माँगोगे ना, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर अभी है, वही चीज़ बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही दिखेगा। अगर आपके अंदर डर है कि अभी भी लाइफ में एसपी के लाइफ में थर्ड पार्टी है, अभी भी वो उससे बात करता है और मुझसे भी बात करता है, उससे भी बात करता है, वो चीटर टाइप का इंसान है, वो चीटिंग कर रहा है, ठीक है? जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका थॉट है, तो जो भी अभी आप सोच रहे हो, वो चीज़ ही बाहर दिखेगा क्योंकि आपका अभी भी वही बिलीफ है। अभी भी आपने रेड लिपस्टिक ही लगाया है और आप कोशिश कर रहे हो कि मुझे दिख जाए कि मिरर में पिंक लिपस्टिक दिखे, ठीक है?
तो आपको पिंक लिपस्टिक तो नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा रेड लिपस्टिक ही, क्योंकि अपने अंदर तो चेंजेस आए ही नहीं है। आप बाहर से वैलिडेशन माँग रहे हो। बाहर से आप जब-जब वैलिडेशन माँग रहे हो, मतलब अभी भी आपके अंदर पुरानी रियलिटी ही है। आपको अभी भी डाउट है खुद पे, आप अभी भी ये मानते हो कि आप क्रिएटर नहीं हो, बाहर जो भी हो रहा है उसमें किसी और का भी फ्री विल चल रहा है। आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, आपके पास कोई पावर नहीं है। आप अपने पावर पे अभी भी डाउट कर रहे हो, ठीक है? वो चीज़ आप बाहर चेक करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं जो सोच रही हूँ वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरा एक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जब भी आप बाहर से वैलिडेशन माँगते हो, जब भी आप बाहर फाइंड करने की कोशिश करते हो, आपको कुछ नहीं मिलता है। और आप बाहर इसलिए फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, उसका एक और रीज़न ये भी है कि आप 3D से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। तो सिंपली आपको 3D से डिटैच्ड रहना है, 3D से डिटैच्ड रहो और अपने अंदर जो चेंजेस लाना है, जो भी आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन करना है, जो भी आपको अपने बिलीफ पे काम करना है, अपनी आइडेंटिटी पे वर्क करना है, जो भी आपका काम है, आप सिर्फ़ वो करते रहो। आप इतना भरोसा रखो खुद पे कि बाहर ऑटोमैटिकली दिख जाएगा। और इस जर्नी में तो आपको सर्कमस्टांसेस में चेक भी नहीं करना है, चेज़ नहीं करना है, आप चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो। जबकि एज़ अ मैनिफेस्टर आपका जो बिलीफ होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं चेज़ नहीं करती हूँ, मैं अट्रैक्ट करती हूँ। आई एम अ अट्रैक्टिव पर्सन, आई एम नॉट चेज़र। मैं क्यों चेज़ करूँ? मैं अट्रैक्टिव हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक होने की वजह से ये थॉट्स आते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक होने की वजह से ये डाउट्स आते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक होने की वजह से आप 3D से अटैच्ड होते हो। सिंपल सॉल्यूशन है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो। सर्कमस्टांसेस से डिटैच हो, सर्कमस्टांसेस सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है। 3D रियलिटी में जो कुछ भी दिख रहा है, थर्ड पार्टी या जो कुछ भी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है। तो एक सिंगल वीडियो में मैं इतना ही एक्सप्लेन कर सकती थी आपका जो भी क्वेश्चन है। इसके नीचे भी आपका एक क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन कनेक्टेड है किसी और के क्वेश्चन से भी, तो उनका क्वेश्चन का आंसर जब मैं दूँगी, तो आपके क्वेश्चन का भी आंसर उसमें मिल जाएगा और वो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें भी समझाना है। अभी के लिए बस आप इतना समझो, बाहर से वैलिडेशन मत माँगो, कुछ नहीं मिलेगा, बाहर सिर्फ रिफ्लेक्शन है। सिर्फ इतना याद रखो कि आप क्रिएटर हो, बाहर हर चीज़ जो भी हो रहा है वो आप अपनी असम्पशन, अपने थॉट, अपने बिलीफ, अपने इमोशंस, रिपिटेशंस, मेंटल स्क्रिप्टिंग की वजह से वो क्रिएट हो रहा है। सिंपल सिंपल वो एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है? आपको बस उसी रिफ्लेक्शन की तरह देखना है, उससे अटैच्ड नहीं होना है। सर्कमस्टांसेस डज़न्ट मैटर, सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है, जो भी दिख रहा है मैटर नहीं करता है, हर चीज़ परमानेंट नहीं होता है, वो सिर्फ़ टेम्परेरी है। उससे वैलिडेशन भी मत माँगो, क्योंकि जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है, जो एक मास्टर मैनिफेस्टर होते हैं, वो नहीं चेक करते बाहर। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, उन्हें पता होता है कि वो है इतने अट्रैक्टिव, वो है इतने मैग्नेटिक, वो है क्रिएटर है भाई, वो क्रिएटर है, उनकी लाइफ़ में हर चीज़ वो क्रिएट कर रहे हैं। बाहर किसी का कोई फ्री विल ही नहीं है। बाहर जो दिख रहा है, वो ओल्ड बिलीफ की वज़ह से था, ओल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट की वज़ह से था, ओल्ड आइडेंटिटी की वज़ह से था, वो सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है, उधर फ़ोकस लेकर नहीं जाना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद पे भरोसा रखना है। और जो भी 3D रियलिटी में जो चाहिए वो मिल जाएगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, बाहर क्या चेंजेज़ होने वाले हैं, बाहर क्या होने वाला है, वो सिर्फ़ यूनिवर्स का काम है। आपका काम है सिर्फ़ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, अपने अंदर जो भी चेंजेज़ लाने हैं, अपनी आइडेंटिटी को जो चेंजेज़ लाने हैं, सिर्फ़ वो करो और कुछ नहीं। जो यूनिवर्स का काम है वो यूनिवर्स को करने दो, आपका जो काम है वो करने दो। भरोसा रखो खुद पे, अपने पावर पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखो। बहुत सारे लोग हैं जो मैजिक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो चेंजेस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अंदर चेंजेस लाकर कर रहे हैं, ठीक है? तो इसी से रिलेटेड आज मैं एक सक्सेस स्टोरी भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और बाकी लोगों को भी समझ में आए कि सिर्फ़ अंदर चेंजेस लाकर लाइफ कैसे चेंज होती है। चलिए पढ़ते हैं मैसेज को। दी थैंक्स अ लॉट, आई एम सो ग्रेटफुल आपसे मिली, ग्रेटफुल फॉर ब्लेसिंग्स इन माय लाइफ। डेली ग्रैटिट्यूड करती हूँ, स्क्रिप्टिंग बीच में, लाइफ एन्जॉय करी, आई लव माई लाइफ, आई एम डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, हमेशा अच्छा ही होता है, बेस्ट होता है, मेरे लिए सब वर्क कर रहा है, मैं एडजस्ट करती हूँ, मतलब वर्दी हूँ, पॉसिबल है, यूनिवर्स प्रूव मी, मैं वर्दी लकी हूँ,
अफ़र्मेशन सब्लिमिनल सुनी, आई थिंक रेजिस्टेंस कम था। मेरा माइंड इसी को ट्रूथ मानता, यही सबकॉन्शियस माइंड फिगर आउट करा वर्क कर रहा है। बस ऐसा कमांड थी। पहले सब उल्टा बोलती थी, अनवर्दी, हेट, अनलव फील करना, जजिंग करना, सेल्फ इमेज रॉन्ग थी। अब ग्रेटफुल हूँ, इतनी क्वालिटीज दी है यूनिवर्स ने। आई एम इम्प्रूव्ड अ लॉट, आई इम्प्रेस माई सेल्फ। सब पपेट्स ही सोचती हूँ, अलाउ नहीं करती रॉन्ग थॉट्स को। देखा आपने, देखा कैसे चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर चेंजेस लाकर। कैसी लाइफ, पहले क्या सोचना था, पहले क्या बिलीफ थी और अब क्या बिलीफ है। बस यही करना है, बाहर कुछ नहीं चेंजेस करने, बस अपने अंदर अपने थॉट्स, अपने बिलीफ, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। होली है, गाना चालू हो चुका है, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।